ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 236वीं कक्षा, चौथे अध्याय के प्रथम आह्निक के अब तक हमने 58 सूत्र पूरे किए हैं। 59वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। पूरी दुनिया में 12 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं। हाँ जी, याद आ रहा है आपको कितने प्रमेय हैं? सबको याद है कि कितने प्रकार के प्रमेय होते हैं? आप में से कोई सुना सकते हैं? हाथ खड़ा करिएगा। हाँ जी, माता शकुंतला जी सुनाइएगा 12 प्रकार के प्रमेय। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, ध्यान तो है। 1 मिनट, ध्यान आ जाएगा अभी भी। हाँ, तो आप माइक बंद कर दीजिएगा, मैं दूसरे से पूछ लेता हूँ। वेद प्रिया जी सुनाइए। आत्मा, शरीर, इंद्रियां। थोड़ा ऊंचा बोलिए, या तो माइक को पास में लीजिएगा। आत्मा, शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुख और अपवर्ग। पूरे आ गए हैं ना 12 प्रमेय? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो 12 प्रमेयों में से हमने 11 प्रमेयों को समझने का प्रयास किया है। 11वां प्रमेय था दुख। तो आइए अंतिम प्रमेय को समझने का प्रयत्न करते हैं। 12 प्रमेयों में अंतिम प्रमेय है अपवर्ग, यानी मोक्ष। मोक्ष की अभी परीक्षा हो रही है, क्योंकि प्रमेयों की परीक्षा करनी होती है। जो प्रमेय है वो है या नहीं है, ऐसे ही हवा में हम लोगों ने स्वीकार कर दिया। किसने देखा है अगले जन्म को? बोला है ना, लोगों ने बोला है ना, बहुत सारे लोगों ने बोला है, बोलते भी हैं। किसने देखा अगले जन्म को? तो प्रेत्य भाव का हमने समझ लिया। तो प्रेत्य भाव भी 12 प्रमेयों में एक प्रमेय है। पुनर्जन्म जिसको हम कहते हैं, पुनर्जन्म भी एक बहुत बड़ा तत्व है, प्रमेय है, जानने योग्य मनुष्य को। तो 12 प्रमेयों में एक प्रमेय पुनर्जन्म को भी लिया है। उसी को प्रेत्य भाव कहते हैं न्याय दर्शन की भाषा में। तो किसने देखा अगले जन्म को? तो सिद्ध क्या है ना, सबने देखा है ना। आपको दिखाया था मैंने अगले जन्म को, दिखाया था नहीं दिखाया था? याद आ रहा है आप लोगों को अगला जन्म क्या होता है? तो आइए, ऐसे ही अपवर्ग, मोक्ष, ये सब कहने वाली बातें लोगों को डराया जाता है। मोक्ष होता है, अपवर्ग होता है, निःश्रेयस होता है। तो होता है या नहीं होता है? यदि नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, और होता है तो क्यों होता है? अब उसकी परीक्षा करेंगे। तो कोई भी विषय हमारे सामने आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी? उसकी परीक्षा करते हैं प्रमाणों से। तो प्रमाणों से जब हम परीक्षा करते हैं और उस परीक्षा में जब वो सिद्ध होता है, प्रमाण पूर्वक है, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं हम लोग। और प्रमाण पूर्वक सिद्ध नहीं होता है तो उसको हम नहीं स्वीकार करते हैं। तो अब कहते हैं अपवर्ग परीक्षा प्रकरणम। अब अपवर्ग की परीक्षा हो रही है, और जैसे परीक्षा का प्रसंग आता है तो सबसे पहले प्रश्नकर्ता उपस्थित होता है। तो सबसे पहले उसका खंडन किया जाता है। जिसकी भी परीक्षा करनी होती है तो 2 लोग होंगे परीक्षा करने वाले परीक्षक।
एक मानने वाला है और एक न मानने वाला है, तभी तो विवाद होगा, चर्चा होगी। एक कहता है मोक्ष होता नहीं है और एक कहता है मोक्ष होता है। तो नहीं होता है तो उसको अपने प्रमाण देने होते हैं, और होता है तो वो अपना प्रमाण प्रस्तुत करेगा। तो जिसके प्रमाण सिद्ध होते हैं वो जीत जाता है, जिसके प्रमाण सिद्ध नहीं होते हैं वो हार जाता है। तो ये प्रसंग तो आपको स्पष्ट हो गया, वाद कैसे होता है। तो कहते हैं दुखोपदेश अनंतरम अपवर्गः। ये जो दुख का उपदेश किया था हमने, दुख रूपी प्रमेय को जाना था, तो उस दुख को जानने के बाद में अब क्रम के अनुसार अंतिम प्रमेय जो है अपवर्गः। आप लोगों ने सुना था ना आज अपवर्ग, यानी प्रमेय के बारे में। हाँ, सोना नहीं है, याद रखना, सोना नहीं है, सावधान बैठना है आपको। सुन रहे हैं जी आप लोग? सोएंगे कोई नहीं, सीधे होकर के बैठेंगे, जिससे कि आपको नींद नहीं आए, नहीं तो आप सो जाएंगे। हम जिस मुक्ति को लेकर के हम बात कर रहे हैं और आप सोने लग जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सावधान होकर के बैठना है आपको। तो यहाँ कहा जा रहा है, तो दुख के बाद में अब अंतिम प्रमेय क्या है उसको समझा रहे हैं हम, उसको बताया जा रहा है। सप्रत्याख्यायते, हम ये कहना चाहते हैं मोक्ष होता ही नहीं, अपवर्ग होता ही नहीं, निश्रेयस नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ये सब आप ऐसे हवा में उड़ा रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, लोगों को डरा रहे हो। क्यों नहीं हो सकता? तो उसके लिए वो अपना हेतु प्रस्तुत करता है, प्रश्न करता है। वो कहता है ऋण क्लेश प्रवृत्ति अनुबंधात अपवर्ग अभावः। वो तीन हेतु, तीन कारण, तीन रीजन प्रस्तुत कर रहा है अपवर्ग के ना होने में। मोक्ष नहीं हो सकता, अपवर्ग नहीं हो सकता। आप मोक्ष कहिए, अपवर्ग कहिए, निश्रेयस कहिए, चाहे कुछ भी बोलिएगा, ये होते ही नहीं है। क्यों? वो पहला हेतु देता है ऋण, ऋण अनुबंधात। ऋण का संयोग हमारे को होता है, अर्थात जन्म लेते उसके साथ ऋण जुड़ जाते हैं, और उन ऋणों को पूरा करते करते ही उसका जीवन इतिश्री हो जाता है। फिर मुक्ति कहाँ से मिलेगी, मोक्ष कहाँ से मिलेगा उसको? मोक्ष को पाने के लिए कोई अवसर ही नहीं मिल रहा है। मनुष्य के साथ ऋणों का संबंध पैदा होते उसके साथ ऋण जुड़ जाते हैं। ऋण, ऋण समझते हैं जी आप लोग? पैदा होते ही ऋण जुड़ जाते हैं, ऋणों का संबंध। अनुबंध का अर्थ होता है संबंध। ऋण अनुबंधात, क्लेश अनुबंधात, प्रवृत्ति अनुबंधात, ये तीन कारण बताया उसने। ऋणों का संबंध होने से, क्लेशों का संबंध होने से और प्रवृत्ति का संबंध होने से अपवर्ग अभावा, अपवर्ग हो ही नहीं सकता, मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता, निश्रेयस नहीं हो सकता। ये सब केवल आप ऐसे ही डराने के लिए बोल रहे हो। क्यों? ऋण का संबंध आदमी के साथ है, पैदा होते ही उसके साथ ऋण जुड़ जाते और उन ऋणों को चुकाते चुकाते जीवन समाप्त होता है। कहाँ मुक्ति के लिए समय है व्यक्ति के पास? इन ऋणों को पूरा करते करते ही जीवन समाप्त हो जाता है। ये प्रश्नकर्ता बोल रहा है। दूसरी बात कही है उसने क्लेश अनुबंधात, क्लेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बोलते हुए देखेंगे, ये सब बोलते हैं कि आध्यात्मिक लोग क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये तो स्वाभाविक है, ये तो जन्म लेते ही आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है। ऐसा हो सकता भला कि काम को, क्रोध को, लोभ को हटा सके हम? ये हो ही नहीं सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, इनको हटाया नहीं जा सकता, ये तो स्वाभाविक है, नेचर ने हमको दिया, इसको थोड़ा हटा सकते हैं। तो पैदा होते ही व्यक्ति के साथ ये क्लेश जुड़े हुए होने के कारण से, क्लेश समझ रहे हैं ना आप लोग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, या इन क्लेशों को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो जन्म लेते ही व्यक्ति के साथ ये सारे दोष जुड़े रहते हैं। इन दोषों को दूर करना बहुत मुश्किल है,
ऐसे उपदेश करते रहो। उपदेश करने वाले भी गुस्सा कर रहा है, उपदेश करने वाला भी लोभ कर रहा है, उपदेश करने वाला भी ईर्ष्या कर रहा है, सब इन क्लेशों से जुड़े हुए हैं, कोई दूर नहीं कर सकता। फिर काहे को उपदेश कर रहे हो आप? क्लेशों का संबंध जीवन के साथ है, जब मरेंगे तभी ये क्लेश जाएंगे, उससे पहले क्लेश दूर नहीं हो सकते, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। ऋणों का संबंध है, ऋण नहीं छूट पाएंगे हमारे मरते दम तक, एक बात। दूसरी बात कहता है क्लेशों का संबंध है, क्लेश भी ऐसे ही हैं, जन्म से ही जुड़े हुए हमारे साथ, इनका छुटकारा पाना मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, असंभव है, ये कहना चाह रहा हुए। तो ऋणों का संबंध होने से, क्लेशों का संबंध होने से, तीसरा कारण बता रहा है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कहते हैं कर्म, पीछे आपने प्रवृत्ति को समझा है, तो प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म। कर्मों का संबंध हमारे से है, कर्म किए बिना हम रुक नहीं सकते हैं। मन से भी कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, शरीर से भी कर्म करते हैं, और उन कर्मों का फल भोगना भी पड़ता, हम भोगते भी हैं। इन कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते हम लोग। तो जब तक, क्योंकि कर्म, ये सारे कर्म रोकने पड़ते हैं, जिन कर्मों को हम रोक नहीं सकते उनको आप रोकने के लिए बोलते हो। आप यही तो बोलते हो ना, आप पाप मत करो, बात समझ में आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि पुण्य भी मत करो। समझ रहे हैं मेरी बात को? पुण्य भी मत करो, बस केवल निष्काम कर्म करो। कौन करेगा जी ऐसा? कहने वाली बात है, लोग ऐसे कह देते हैं निष्काम कर्म करो। कौन करता है निष्काम कर्म? निष्काम का मतलब समझते हो? जिसमें कोई कामना नहीं होने का। तो बिना कामना के कोई कर्म कर ही नहीं सकता, तो फिर काय को उपदेश कर रहे हो आप निष्काम कर्म? बिना कामना के कोई भी कर्म नहीं कर सकता। तो आप कह रहे हो पुण्य कर्म भी मत करना, और जन्म लेते ही कर्मों का संबंध है हमारे साथ में, इन कर्मों को छोड़ ही नहीं सकते हम। आप कहते हो कि पुण्य कर्म मत करो, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म होंगे कैसे जब इन कर्मों से छुटकारा ही नहीं मिलता हमको? तो इसलिए वो कहना चाह रहे हैं ऋणों का संबंध पैदा होते ही हमारे साथ जुड़ जाता है, पैदा होते ही ऋणों का संबंध जुड़ा हुआ है, क्लेशों का संबंध जुड़ा हुआ है, और कर्मों का संबंध जुड़ा हुआ है। तो इन तीन कारणों के चलते हुए आदमी छुटकारा इन तीनों से पा ही नहीं सकता, तो अपवर्ग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और अपवर्ग कोई नहीं हो सकता। ये प्रश्नकर्ता का सूत्र है। सूत्र स्पष्ट हो गया आप सब लोगों को? अब इसी को समझाएंगे, वो इसी सूत्र को विस्तार से व्याख्या करके समझाएंगे। तो बोला जा रहा है, पहला रीजन, पहला कारण बोला है ऋणानुबंधात नास्ति अपवर्गः। सूत्र के एक एक अंश को समझाएंगे। ऋणों का संबंध होने से, ऋणानुबंधात, ऋणों का संबंध होने से नास्ति अपवर्गः, अपवर्ग नहीं हो सकता। दरवाजा बंद, वो मच्छर ना आए इसलिए। हाँ जी, ऋणों का संबंध होने से अपवर्ग नहीं हो सकता। कैसे संबंध है हमारे साथ ऋणों का? अब वो अपना प्रमाण प्रस्तुत करता है। जो भी कोई बात रखता है तो उसको प्रमाण देना होता है ना। आप कुछ भी बोलो तो कैसे बात चलेगी? अगर आप कोई बात कहते हो तो उसका अपना रीज़न देना होगा, कारण बताना होगा, स्टैंडर्ड बताना होगा, प्रमाण देना होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है ऋणों का संबंध है तो प्रमाण दीजिएगा, कैसे हमारे साथ ऋणों का संबंध है, और जब तक ऋण रहेंगे तब तक अपवर्ग को कहाँ से पाने की चेष्टा करेगा। तो अब प्रमाण दे रहा है, वो देखिएगा क्या प्रमाण दे रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा। जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते। समझने का प्रयत्न करिएगा। जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते। उत्पन्न होता हुआ बालक, ब्राह्मण का अर्थ है यहाँ पर
ब्राह्मण का पुत्र, क्षत्रिय का पुत्र और वैश्य का पुत्र, द्विज का पुत्र। तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ पहले आपने सुना है, ब्राह्मण शब्द कॉमन शब्द है, इसके तीनों अर्थ होते हैं, यानी द्विज को ब्राह्मण कहा है यहाँ पर। कहीं द्विज ब्राह्मण शब्द से योगी को कहा है, कहीं ब्राह्मण शब्द से द्विज को कहा है, कहीं ब्राह्मण शब्द से ब्राह्मण को भी कहा है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थों के एक शब्द होते हैं। ये कई बार आप लोगों को बता रखा हूं, याद है किसी को? दो प्रक्रियाएं होती है, एक शब्द है और उसके मीनिंग, उसके अर्थ अनेक है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं, शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है, एक शब्द के अनेक अर्थ जैसे ये हैं कि वैसे ही वहां पर अनेक अर्थों के लिए एक शब्द है। एक शब्द के लिए अनेक अर्थ, अब मैं बोल रहा हूं अनेक अर्थों के लिए एक ही शब्द है। तो ये वो शब्द है ब्राह्मण, ये अनेक अर्थों को बोलने वाला है। ये ब्राह्मण शब्द एक ऐसा शब्द है, ये अनेक अर्थों को प्रस्तुत करता है। तो ब्राह्मण का अर्थ योगी भी है, ब्राह्मण का अर्थ विद्वान भी है, ब्राह्मण का अर्थ क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण का अर्थ वैश्य भी है और ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण भी है। तो यहां ब्राह्मण का अर्थ है द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो उत्पन्न होता हुआ ब्राह्मण अर्थात उत्पन्न होता हुआ द्विज के पुत्र, क्योंकि उत्पन्न बालक जो है अपने आप में ब्राह्मण नहीं होता है ना, वो ब्राह्मण का पुत्र है, इसलिए उसको ब्राह्मण बोल दिया है। हाँ, कोई जन्म से तो हम नहीं मानते ना जी, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कोई क्षत्रिय नहीं होता, कोई वैश्य नहीं होता है। तो ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण बोल दिया, क्षत्रिय के पुत्र को क्षत्रिय बोल दिया, गौण अर्थ है ये। तो उत्पन्न हुआ बालक तीन ऋणों से युक्त हो जाता है। जायमानः, उत्पन्न होता हुआ बालक, ब्राह्मण का मतलब बालक, उत्पन्न होता हुआ बालक। अब बालक का मतलब बालिका नहीं, तो बालक शब्द भी कॉमन शब्द है, लड़का लड़की दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो उत्पन्न होने वाले बच्चे तीन ऋणों से जुड़ जाते हैं, ये इसका अभिप्राय है। त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते, तीन ऋणों से युक्त होकर के पैदा होते ही ऋण वाले बन जाते हैं। और वो ऋण कौन से हैं, एक एक को समझा रहे हैं। ब्रह्मचर्येन ऋषिभ्यः, ब्रह्मचर्य से वो ऋषि ऋण को, ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मचर्य आश्रम या ब्रह्मचर्य का पालन। तो ब्रह्मचर्य से ऋषियों के ऋण को पूरा करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो ऋषियों के ऋण को पूरा करना होता है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब है विद्या ग्रहण, क्योंकि विद्या का ग्रहण कहाँ पर होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब है विद्या ग्रहण। तो शास्त्रों को पढ़ करके विद्या प्राप्त करके ऋषियों के ऋण से उऋण हुआ करते हैं, ये पहला कारण है, पहला ऋण है। ऋषियों के ऋण से उऋण होने का एक उपाय बताया है, शास्त्रों को पढ़ना। जो शास्त्र पढ़ता है वो ऋषियों के ऋण से उऋण होता है। दूसरी बात, यज्ञेन देवेभ्यः, तो देव ऋण भी है, बहुत सारे देव लोग हैं हमारे लिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ऐसे बहुत सारे देव हैं, उनके ऋण से भी हमको ऋण होना है। तो इसलिए यज्ञेन देवेभ्यः, यज्ञ करके देवों के ऋण से ऋण होना है। ये दो ऋण हो गया, एक ऋषि ऋण, एक देव ऋण। तीसरा ऋण है प्रजया पितृभ्यः, संतानोत्पत्ति करके पितृ ऋण से ऋण होना है। ये तीन ऋण हैं। इति ऋणानि तेषाम अनुबंधा, उत्पन्न होते ही बालक के साथ में तीनों ऋण जुड़ जाते हैं। स्वकर्म भी संबंधा, ये अपने ही कर्मों के कारण से संबंध हैं। यानी क्योंकि पैदा हुआ है तो उसको कर्म करने ही होंगे, और ये तीनों कर्मों को करते हुए इन तीनों ऋणों से उसको ऋण होना होगा।
तो जब तक ये तीनों ऋणों को चुकाएगा तब तक जीवन तो समाप्त हो जाएगा, उसको अपवर्ग कहाँ से मिलेगा? अपवर्ग हो ही नहीं सकता, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। स्पष्ट हो रहा है जी? उत्पन्न हुआ बालक 3 ऋणों से युक्त होता है। पहला ऋण है ऋषि ऋण, दूसरा ऋण है देव ऋण, तीसरा ऋण है पितृ ऋण। तो इन तीनों ऋणों को पूरा करते करते उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? मोक्ष के लिए कहाँ से मेहनत करेगा? और मोक्ष के लिए तो आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनको कैसे कर पाएंगे? इन्हीं को पूरा नहीं कर पाता आदमी, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। और इसी कथन को सुन करके प्रश्नकर्ता को तो सुन लिया और उत्तर को सुना नहीं हमने, और समाज में बोलने लग गए कि हर आदमी के ऊपर 3 ऋण चढ़े हुए हैं जी, आप ऋण तो आप उतार नहीं पा रहे हो। इसलिए हम जैसे सन्यासियों को भी सुनना पड़ता है और ब्रह्मचारियों को भी सुनना पड़ता है। लोग सुनाते रहते हैं कि आपने तो माँ बाप की सेवा ही नहीं किया है, तो आपके ऊपर तो पितृ ऋण है, बोलते हैं लोग। हमको कितने लोग बोलते रहते हैं, आप तो दोषी हैं, आपको तो माँ बाप का ऋण है और आप तो माँ बाप को देखते ही नहीं, उनकी सेवा ही नहीं करते हो, तो आपके ऊपर पितृ ऋण चढ़ा हुआ है। ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसे स्वामी दयानंद के लिए भी बोलते हैं, ऋषि के लिए भी बोलते हैं लोग। महर्षि दयानंद को भी जोड़ते हैं इस बात के साथ में कि ऋषि ने भी एक गलती की है, उन्होंने माँ बाप की सेवा नहीं की है। क्योंकि हर आदमी के ऊपर 3 ऋण चढ़ते हैं, उसका कारण यही है। ऐसी पंक्तियों को पढ़ना या सुनना किसी से। और ये पंक्ति, ये बोलने वाला कौन है? प्रश्नकर्ता है। स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? तो ये कह रहा है कि पैदा होते ही 3 ऋण चढ़ते हैं। अब 3 ऋण ये है, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तीनों ऋणों को चुकाना है आपको। तो ये बोला जा रहा है पितृ ऋण कैसे छूटता है जी? पितृ ऋण प्रजया, संतानोत्पत्ति करने से ही पितृ ऋण पूरा होता है। इसका मतलब क्या होगा जी? इसका मतलब है सबको गृहस्थ बनना पड़ेगा, तभी तो पितृ ऋण हम कर सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं तीनों ऋण चढ़ते हैं व्यक्ति का, हर व्यक्ति के साथ में 3 ऋण चढ़ जाते हैं जी। और जब तक इन 3 ऋणों को पूरा करते करते जीवन समाप्त हो जाता है, वो मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए कहाँ समय है व्यक्ति के पास में? ये प्रश्नकर्ता का कहना है। स्पष्ट हो गया आप लोगों को? अब समाधान भी सुनना पड़ेगा ना आपको, समाधान भी सुनना होगा। बाकी बातें मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले इसका समाधान सुनाऊंगा। तब तक आप वेट नहीं कर पाएंगे, मन में रहता है ना आदमी का। फिर दूसरी बात, क्योंकि इसके बाद में दूसरा कारण है क्लेश, फिर तीसरा कारण है कर्म, और उनको सुनते सुनते पहली वाली बात जो आपको परेशान करती रहेगी। स्पष्ट हो रहा है जी? तो इसलिए आज मेरे सामने भी बहुत सारे अतिथि लोग हैं, ये अभी के लिए, पता नहीं कल से ये सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो उनको भी सुनाना है और आपको भी सुनाना है, दोनों को सुनाना है। तो इसका उत्तर भी हमको समझना है कि पैदा होते ही बालक या बालिका तीनों ऋणों से जुड़ जाते हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना है। और जब तक इन ऋणों को पूरा करेगा आदमी, तब तक जीवन समाप्त होगा। तो मुक्ति के लिए कोई अवसर नहीं है, इसलिए मुक्ति होती ही नहीं है। वास्तव में ये है कहने वाले का कहना। अब ये जो 3 ऋण हैं, ये वास्तव में है क्या चीज़ है, और वो ऋण कैसे चढ़ते हैं हमारे ऊपर, ये जायमान शब्द का मतलब, इसका मीनिंग क्या है, इन सब को समझने की आवश्यकता है। वचन को देख करके हम सीधा सीधा, जब कोई वचन होता है तो उस वचन का क्या अर्थ होता है, ये कैसे पता लगता है? आपको कई बार बता चुका हूँ। कोई भी शब्द जब बोलता है तो उसका मीनिंग क्या लेना होता है, उसकी 3 विधाएं, एक तो अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। तो ये तीनों के बारे में आपको मैंने सुनाया अनेक बार,
अब उनकी चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन इसका समाधान पढ़ते हैं जी। आगे पृष्ठ निकालिएगा, अगले पृष्ठ पर आइए, 247 पृष्ठ पर, और 60वां सूत्र है। और इस 60वें सूत्र को भी पूरा इसकी चर्चा नहीं करूंगा, सीधा इसके समाधान पर आता हूं। समाधान है 248वें पृष्ठ पर। ये जो समाधान है ये 248वें पृष्ठ पर है। कहते हैं ये जो वचन आपने प्रमाण के रूप में प्रश्नकर्ता ने प्रस्तुत किया है, क्या वो प्रमाण सही है? आप किसी को भी उठा करके प्रमाण के रूप में दे रहे हो तो वो प्रमाण वास्तव में सही है या नहीं है, उसकी भी तो परीक्षा करनी होगी ना। अगर आप कोई प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करो, और वो कौन प्रस्तुत कर रहे हैं? जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ विरोध है हमारे में। आप मोक्ष को मान रहे हो, मैं नहीं मान रहा हूं, अथवा मैं मोक्ष को मानता हूं, आप नहीं मान रहे हो, दोनों में से एक बात है, और दोनों सही हो नहीं सकते, विरुद्ध कह रहे हैं हम दोनों। तब आप जब प्रमाण दोगे तो उस प्रमाण की भी तो मैं परीक्षा करूंगा, या मैं प्रमाण दूंगा तो आप भी उस प्रमाण की परीक्षा करोगे। तो उसने जो प्रमाण दिया है, जायमानो ह वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान् जायते, ये उसका प्रमाण है। अब इस प्रमाण की परीक्षा करते हैं। ये जो प्रमाण दिया है, ये इस एक्चुअल में इस प्रमाण का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, इस पर विवेचना करना है। तो इसके ऊपर विवेचना करने से पहले 60वां सूत्र जो प्रारंभ किया है उसमें बहुत सारी बातें कही हैं, और उसका मैं सार आपके सामने रख देता हूं। बाद में हम उनको व्यवस्थित पढ़ेंगे आगे, लेकिन मेरे सामने जो अतिथि है ये इनको ध्यान में रख करके मैं सार भी बता रहा हूं, और आपको भी उस प्रश्न का समाधान आ जाएगा। जब कोई भी शब्द होता है तो शब्द के प्रथम दृष्टिया दो अर्थ होते हैं, मुख्य अर्थ और गौण अर्थ। जब कोई शब्द का उच्चारण हम करते हैं, उस शब्द का दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक मुख्य अर्थ, एक गौण अर्थ। हर शब्द के साथ में जोड़ सकते हैं आप मुख्य अर्थ, गौण अर्थ। जब ब्रह्म कहूंगा तो ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ भी होता है, गौण अर्थ भी होता है। जब ब्राह्मण बोलूंगा तो ब्राह्मण का मुख्य अर्थ भी होता है, गौण अर्थ भी होता है। अग्नि बोलूंगा तो अग्नि का मुख्य अर्थ भी होता है, गौण अर्थ भी होता है। गधा बोलूंगा तो गधा का मुख्य अर्थ भी होता है, गौण अर्थ भी होता है। तो हर शब्द का मुख्य और गौण अर्थ दो प्रकार के होते हैं। ये एक अलग विधा है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक शब्दों के एक ही अर्थ होता है, वो एक अलग विधा है। पर यहां जो प्रसंग है उसके अनुसार कोई भी शब्द आप बोलो उसके मुख्य अर्थ भी होते हैं, गौण अर्थ भी होते हैं। और इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो लोक में जो चलता है मुख्य और गौण अर्थ कैसे प्रयोग हम करते हैं वो आपको उदाहरण दूंगा, तो आपको ये बात, यहाँ वाली बात भी आसानी से समझ में आएगा। ये तो बंदर है बोलते हो ना आप, एक्सप्रेशंस देखना चेहरे के, ये तो बंदर है, ये तो बंदर है, ये तो गधा है। एक्सप्रेशन देख रहे हैं मेरे चेहरे के, ये तो गधा है। किसी को हम गधा बोल रहे हैं, किसी को बंदर बोल रहे हैं। तो ये जो गधा शब्द बोला, बंदर शब्द बोला है, शब्द है गधा या बंदर, तो आप क्या अर्थ लेते हो? ये तो आदमी को बोल रहा हूं मैं, किसी आदमी को तो बोल रहा है तो गधा है या ये बंदर है। तो क्या मुख्य अर्थ है, गौण अर्थ है? गौण अर्थ है ना। यानी शब्द के मुख्य अर्थ भी होते हैं और गौण अर्थ भी होते हैं। अब स्पष्ट हो गया ना। ये तो आग है, आग, ये तो अग्नि है, किसी को बोला ये तो आग है, आग। उस आदमी को हमने अग्नि बता दिया। संस्कृत में उसको अग्नि बोलते हैं और हिंदी में आग कहते हैं। अच्छा चलिए और शब्द बोलते हैं, तो शेर है, शेर बोलते नहीं बोलते आप? ये तो शेर है। और ये भी बोलते हैं तो गीदड़ है, गीदड़, ये भी बोलते हैं हम लोग। तो शब्दों के मुख्य अर्थ भी होते हैं, गौण अर्थ भी होते हैं। हर शब्द का ऐसे होंगे, प्रत्येक शब्द का ऐसा ही होगा, मुख्य अर्थ, गौण अर्थ। तो हमें देखना पड़ता है उस शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये मुख्य अर्थ में प्रयोग किया है, गौण अर्थ में प्रयोग किया है। पहले इसका हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। ऐसे सुनते ही हम
नहीं मान सकते हैं। भगवान ने हमको बुद्धि दी है। आप सब्जी खरीदने जाते हैं ना, कभी भिंडी खरीदते हो, आप बैंगन खरीदते हो, एक एक को पलट पलट करके नहीं देखते, छेद तो नहीं है इसमें, ऐसे उठा के ले आते हो आप। परीक्षा करनी पड़ती है ना, तो हर आदमी को परीक्षा करना आता है। तो ऐसे ही कोई शब्द हमारे सामने आए, बोले, तो फिर उसकी परीक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो ये कहना चाह रहे हैं, शब्द के दो अर्थ होते हैं, मुख्य अर्थ और गौण अर्थ। अब यहां पर जायमाना जो शब्द बोला है, जायमाना शब्द का मुख्य अर्थ है उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने वाला। जो उत्पन्न हो रहा है उसको जायमाना कहते हैं। उत्पन्न होता हुआ बालक 3 ऋणों से युक्त होता है। उत्पन्न हुआ है तो 3 ऋण चढ़ गए जी। वो तो बोलना नहीं जानता है, वो खड़ा नहीं हो सकता है, वो कर्म नहीं कर सकता है, तो उसके ऊपर ये 3 ऋण कैसे चढ़ेंगे? अब बोलिए। ये जो उत्पन्न हुआ बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ है, अभी तो 1 मिनट ही हुआ है पैदा होकर के, 2 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो भी इन ऋणों को नहीं कर सकता। तो उत्पन्न हुए बालक के 3 ऋण चढ़ गए, तो कैसे 3 ऋणों को उतारेगा? अब इसका समाधान करो। उत्पन्न होते ही बालक के ऊपर 3 ऋण चढ़ गए, तो ऋण चढ़ने का मतलब समझते हैं, ऋण उतारना पड़ता है उसी समय। ऋण स्टार्ट हो जाता है। तो पैदा होते ही 3 ऋण चढ़ गए आपने बोला है, तो उन ऋणों को कैसे चुकाएगा वो? तो जायमान शब्द का मुख्य अर्थ है या गौण अर्थ है? जायमान शब्द का क्या अर्थ लेना है? क्योंकि शब्द के मुख्य अर्थ भी होता है, गौण अर्थ भी होता है। तो ये कह रहे हैं जायमान इति गुण शब्द। पृष्ठ संख्या 248 पर देखिएगा, ऋषि क्या लिखते हैं, ये जो जायमान शब्द यहां पर आया है, जायमाना वै ब्राह्मण त्रिभी ऋणे ऋणवान भवति, तो यह जायमान शब्द ये मुख्य अर्थ में नहीं है, गौण अर्थ में है। विपर्य ये अनधिकारात, विपर्य का मतलब है अगर मुख्य गौण अर्थ नहीं मानोगे, मुख्य अर्थ मानोगे तो अनधिकारात, फिर उस बच्चे के ऊपर ये अधिकार नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चा इनको कर नहीं सकता। न तो वो ऋषि ऋण चुका सकता है, ना देव ऋण चुका सकता है, और ना पितृ ऋण चुका सकता है। उत्पन्न हुआ बालक जो है, यदि जायमाना का अर्थ उत्पन्न होना ही अर्थ लेते हैं, क्योंकि जायमाना का अर्थ मुख्य अर्थ तो उत्पन्न होना है, उत्पन्न होते ही 3 ऋण चढ़ते हैं, अगर ऐसा अर्थ करोगे तो ये मुख्य अर्थ होगा। तो मुख्य अर्थ में अनधिकारात, ये ऋण चुकाना नहीं बन सकता, उसके ऊपर अधिकार ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, ऋणों को चुका ही नहीं सकता वो। तो जब ऋण चुका ही नहीं सकता है, तो फिर जायमाना का अर्थ मुख्य अर्थ कैसे ले सकते हैं आप? फिर क्या अर्थ लेना चाहिए? अब देखिएगा क्या लिखते हैं, जायमानो ह वै ब्राह्मणा इति चा शब्द गृहस्थ। तो गृहस्थ संपद्यमान, जायमान का अर्थ है गृहस्थ में प्रवेश करता हुआ, गृहस्थ संपद्यमान जायमान इति शब्दस्य अर्थः। तो जायमान का अर्थ है गृहस्थ संपद्यमान, गृहस्थ को प्राप्त होता हुआ 3 ऋणों से जुड़ जाता है, ये इसका अर्थ किया है ऋषि ने। वो कह रहे हैं जायमानो ह वै ब्राह्मणा इति, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो कहते हैं इस शब्द का अर्थ है गृहस्थ संपद्यमान, गृहस्थ में प्रवेश करता हुआ व्यक्ति 3 ऋणों से ऋण वाला बन जाता है। अब इसकी अर्थापत्ति क्या निकलेगी जी? जो गृहस्थ में नहीं जाता है तो उसके ऊपर 3 ऋण नहीं चढ़ते, सीधी सी बात है। तो मेरे को बचा लिया आपने, क्यों जी? आपने मेरे को बचा लिया ना, मैं तो गृहस्थ में नहीं गया, इसका मतलब मेरे ऊपर 3 ऋण नहीं चढ़ सकते। जो भी गृहस्थ में नहीं जाता उस पर 3 ऋण चढ़ नहीं सकते।
तो ये कह रहे हैं जायमाना वै ब्राह्मणा, इसका अर्थ है गृहस्थ संपद्यमाना। तो जायमान शब्द का अर्थ है गृहस्थ में प्रवेश करता हुआ व्यक्ति को 3 ऋण चढ़ते हैं। यदा अयम गृहस्थो जायते, उसी को खोला है, यदा अयम गृहस्थो जायते, जिस समय वो गृहस्थ बन जाता है, तदा कर्म भी अधिक्रियते, तभी इन कर्मों से जुड़ जाता है। जब तक वो गृहस्थ नहीं बनता तब तक इन कर्मों से नहीं जुड़ता है, अर्थात ऋणों को चुकाने वाले कर्म। ये जो ऋण चुकाना होता है ना, ये ऋण चुकाने वाले जो कर्म हैं, इन कर्मों से तभी जुड़ता है जब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है। और गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं किया तो ऋण चुकाने वाले कर्मों की नहीं कर सकता वो। तो इसलिए कह रहे हैं यदा अयम गृहस्थो जायते, जब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, तदा तब कर्म भी अधिक्रियते, तब इन ऋणों को चुकाने वाले कर्मों से जुड़ जाता है। कैसे? मातृतो जायमानस्य अनधिकारात्, यदि माता से पैदा होते ही यदि इन तीनों ऋणों से वो जुड़ गया है तो वो पैदा होने वाला तो ये कर्म कर ही नहीं सकता, और इन कर्मों को वो 25 साल का बन जाए तो भी नहीं कर सकता। जो ये ऋण चुकाने वाली बात कही है, इन कार्यों को वो कर ही नहीं सकता है। देवेना यज्ञेना देव, जो यज्ञ करके देव ऋण से चुकाता है। तो यज्ञ का मतलब समझते हैं आप? यज्ञ क्या क्या करने होते हैं, पीछे आ जाइएगा, वो पूरा पढ़ाया नहीं ना मैंने आपको। आइए, क्या यज्ञ करने होते हैं, वापस आ जाइए 46वें सूत्र 246 पृष्ठ संख्या पर। वो कहते हैं, आइए अंत में तीसरी पंक्ति में, कर्म संबंध वचनात्, ये जो 3 ऋण बताए ना, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इनको चुकाने के लिए उसको कर्म करने होते हैं। तो कर्म संबंध वचनात्, कर्म का संबंध उस उत्पन्न हुए बालक के साथ जुड़ने के कारण से, जरामरियम वा एतत्सत्रम, जब तक बूढ़े होकर के मरने की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये 3 ऋणों को चुकाना पड़ेगा। जरामरियम वा एतत्सत्रम, ये 2-4 दिन का नहीं है, 1 महीने का, 1 साल का, 10 साल का, 20 साल का नहीं है। जब तक बूढ़ा हो जाए नहीं तब तक हमको इन ऋणों को चुकाना है। तो जरामरियम वा एतत्सत्रम, ये सत्र जब तक वृद्ध होकर के, बूढ़ा होकर के मरेंगे नहीं तब तक इन कामों को करना होगा। ये अग्निहोत्रम, एक तो अग्निहोत्र है। दर्श पूर्णमास उच्च इति, और दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि आपको बताया था ना, दर्शेष्टि कैसी होती है, 16 ऋत्विकों को बुलाना होता है। जिन 15 दिन होते ही घर में आपको 16 ऋत्विकों को बुलाना है, यानी 16 पंडितों को बुलाना है, और सारा तामझाम करना है आपको, और उनसे यज्ञ करवाना है। और हर 15 दिन में 16 पंडित आएंगे आपके घर में। ये है दर्शेष्टि। और ये कब होती है? ये अमावस्या के दिन। फिर पूर्णमासेष्टि, पूर्णिमा के दिन भी फिर आप 16 विद्वानों को बुलाना है। हर 15 दिन में 16 विद्वानों को बुला करके वो यज्ञ करवाना है आपको। उत्पन्न हुआ बालक कैसे करेगा ये सब काम? उत्पन्न बालक ये सब काम थोड़ा करेगा, और ये करेगा तभी उनका देव ऋण छूटेगा। तो ये 16 ऋत्विकों को बुलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, जो भी करेगा, तो हर 15 दिन में उसको बुलाना है उसको, तभी देव ऋण से उऋण होंगे हम। अग्निहोत्र तो करना ही है, पंचमा यज्ञ तो करने ही है, करने 5 यज्ञों को भी करना है, और हर अमावस्या के दिन, हर पूर्णिमा के दिन 16 ऋत्विकों को बुला करके उसको वो बड़ा याग करना होता है। और ऐसे ही चातुर्मासेष्टि करनी होगी। जो पीछे मैंने आप लोगों को बोला था क्या क्या करना होता है गृहस्थी को, वो सारे कर्म करने होंगे, तब जाकर के ये देव ऋण से चुकेंगे हम। स्पष्ट हो रहा है जी? तो ये जो आगे आइए अब 48वें पृष्ठ पर, 248 पर।
तो कह रहे हैं यदायम गृहस्थो जायते, जब वो गृहस्थ बन जाता है तदा तभी कर्म भी अधिक्रियते, वो इन कर्मों से जुड़ता है। कौन से कर्म? अग्निहोत्र से और दर्शेष्टि से, पूर्णमासेष्टि से, ठीक है ना। और ऐसे जो भी बताए वहाँ पर ऋणों को चुकाने का, वो सब ऋणों को तब चुकाता है वो गृहस्थी बन करके। उससे पहले तो वो कोई ऋण नहीं है उसके ऊपर। गृहस्थ में जब तक नहीं पहुंचा उससे पहले ये ऋण है ही नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है यदायम गृहस्थो जायते तदा कर्म भी अधिक्रियते। अगर फिर भी आप नहीं मानते हो तो कह रहे मातृता जायमानस्य, माता से उत्पन्न हुआ बालक का अनधिकारात, वो तो ये काम कर ही नहीं सकता, इन कर्मों को कर ही नहीं सकता। तो जो कर नहीं सकता उसके ऊपर ऋण चढ़ गए, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? कह रहे यदा तो मातृतो जायते कुमारः, जब माँ से पैदा होता है वो तो बच्चा होता है, बालक होता है। कर्मविदो काम संयोग स्मृते है, जब कर्म करने की बात है तो वहाँ कामना का संयोग, काम संयोग का मतलब है कामना, अभिलाषा, तमन्ना, इच्छा। तो जो भी कर्म हम करते हैं तो किसी कामना को लेकर के करते हैं, किसी उद्देश्य को लेकर के करते हैं। काम शब्द का अर्थ है उद्देश्य, लक्ष्य। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, ऋषि की उन्हीं बातों को मानते हैं जिनको हम कर रहे होते हैं, और जो बातें हम नहीं करते हैं ऋषि की, उनको हम फिर वहाँ पर संशय हम कर लेते हैं। ऐसा उस जमाने के लिए लिखा होगा, आज का जमाना नहीं है। यानी ऋषियों को नहीं पता है जमाना बदलता है। क्यों जी? ऋषियों को नहीं पता है, आपको ही पता है ज़्यादा। उस जमाने के लिए था तो आज के जमाने, यानी फ्यूचर को ध्यान में रख करके ऋषि लोग नहीं सोचा करते हैं, केवल हम ही लोग सोचते हैं। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन उसके लिए पहले से पैसा जमा करते हैं हम लोग, उसके लिए फ्लैट लेकर के रखते हैं, उसके लिए अभी होने वाला, अभी हुआ है नहीं ये बच्चा, अब उसके लिए हम लोग पहले से ज़मीन खरीद के रखते हैं, उसके लिए पैसा जोड़ने लगते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं। यानी हम लोग जो हुए नहीं है उनके लिए भी भविष्य को सोचते हैं। तो ऋषि लोग नहीं सोच सकते हमारे भविष्य के बारे में, आगे जाकर के परिस्थिति बदल सकती है नहीं बदल सकती है, उनको कहाँ समझ है जी? ऋषियों को कोई ऐसा समझ है ही नहीं ऋषियों को कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, और उस परिवर्तन में ये नियम लागू नहीं होंगे, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, नियम कैसे बनाना चाहिए, उनको कोई सूझबूझ नहीं था ना। ऐसा थोड़ा है, वो तो ऋषि है। जब भगवान जानता है हमारे भूत को भी, हमारे वर्तमान को भी, हमारे भविष्य को भी, तो ऋषि लोग नहीं जानते? ऋषि लोग भी जानते हैं हमारा भूतकाल कैसा था, हमारा वर्तमान कैसा होगा और भविष्य कैसा होगा, हमारा सब जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नियम होता है, रूल इज रूल। याद रखना, नियम होते हैं, वो किसी भी समय के लिए वो नियम ही होते हैं। सत्य हमेशा सत्य है, वो हमेशा के लिए होता है, परिस्थिति विशेष के लिए सत्य नहीं होता है जी। हाँ, ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो झूठ नहीं होता है। और ये कौन बोलता है? झूठ बोलने वाला, ठीक है जी। फिर वो उदाहरण ढूंढता है, पता नहीं कहाँ का उदाहरण, उसको बड़े अच्छे मिल जाते उदाहरण, कोई ना कोई उदाहरण लेता है। नहीं जी, युधिष्ठिर ने भी बोला था, हाँ जी, भीष्म पितामह ने भी बोला था, और वो पता नहीं किसने बोला था। तो वो अपने हिसाब के वो ढूंढ के लाता है, और वो ऋषियों का दूसरे प्रमाण नहीं लाता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सर्वथा सर्वदा, जो शास्त्रकार बोलते हैं, पतंजलि बोलते हैं, कपिल बोलते हैं, गौतम, कनाद, बादरायण, सब ऋषि लोग बोल रहे हैं कि कभी भी झूठ में विकल्प नहीं है। वो तो कहा है, सार्वभौम सिद्धांत है, महाव्रत बोला है, कोई विकल्प नहीं दिया है वहां पर। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के लिए कहीं पर भी किसी भी ऋषि ने कोई विकल्प नहीं दिया। एक भी विकल्प आप दिखाना किसी भी ऋषि का, मैं ऋषियों की बात कर रहा हूं जी, किसी भी ऋषि का इन पांचों के विषय में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनके विषय में कोई विकल्प कहीं पर भी दिया हो, कहीं पर भी?
आप क्या समझते हैं कि गृहस्थी को ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है? क्या समझते हैं आप? और याद रखना, बिना ब्रह्मचर्य के मुक्ति नहीं मिलने वाली है, मोक्ष नहीं मिलने वाला है। इसलिए बोला है कि गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ है लेकिन गृहस्थ ब्रह्मचारी। आप महर्षि स्वामी दयानंद की बातों को लेकर के चलना चाहते हैं तो महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा, ये गृहस्थी भी ब्रह्मचारी होता है, गृहस्थ ब्रह्मचारी का प्रयोग किया है। और सारे शास्त्र कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो गृहस्थ कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है ना, संतानोत्पत्ति के लिए प्रयोग करता है, नहीं तो नहीं, बस हो गया, प्रयोजन पूरा हो गया उसका। भाई संतान उत्पन्न करना उसके लिए प्रयोग करता है। अब संतान नहीं चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, चाहे गृहस्थी हो चाहे कोई अस्थि हो। ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ईश्वर नहीं मिलने वाला है, वो कोई भी हो, सबको पार। इसलिए गृहस्थ ब्रह्मचारी बोला है, गृहस्थ ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य तो साधन है मुक्ति का, ब्रह्मचर्य के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए कहा सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम। तो ये सबके लिए एक जैसा नियम है जी। जैसे आईएएस बनने के लिए सबके लिए एक जैसा नियम होता है ना आजकल के हिसाब से, ऐसे मुक्ति पाने के लिए देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है, एक नियम है सबके लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं ना कि जो ऋषियों ने किया है मुक्ति को पाने के लिए, वो सारे कर्म हमको करने होंगे। इस जन्म में हम करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, 10 जन्मों में मिल करके करेंगे, 100 साल में मिल करके करना वही पड़ेगा, रास्ता वही है। ऐसा कोई चूमंतर नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम उन कर्मों को किए बिना मुक्ति को पा सकेंगे। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति के लिए ऋषियों को जो जो करना पड़ा, महापुरुषों को जो जो करना पड़ा, महर्षि स्वामी दयानंद को जो जो करना पड़ा, वो सारे काम हमको करने होंगे। याज्ञवल्क्य को भी वही करना पड़ा, राजा अश्वपति को भी वही करना पड़ा, सबको वही करना पड़ा। उसके बिना ना उनको मुक्ति मिली है ना हमको मिलेगी। इसलिए एक नियम बताया है वहां पर। हम राम को मानते हैं तो राम की उन बातों को मानते हैं, दूसरी बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं? राम भी छोड़ करके गए घर, वो भी तो वानप्रस्थ लेने के लिए चले गए ना। आप पांडवों को मानते हो तो वो भी तो छोड़ करके गए ना वानप्रस्थ में। याज्ञवल्क्य नहीं छोड़ करके गए, सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। नियम है, सबके लिए एक जैसा है। तो इसलिए ये जो बोला गया है, उत्पन्न हुआ बालक 3 ऋणों से जुड़ जाता है, तो उत्पन्न होना, कौन उत्पन्न होने वाला? बच्चा माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाला है या गृहस्थ में जाने वाला बच्चा है? कौन बच्चा है? इसका समाधान, इसका अर्थ कौन करेगा? कौन इसको समझाएगा? तो यथार्थ बात को समझने का प्रयत्न करना है। हर शब्द के मुख्य अर्थ भी होते हैं, गौण अर्थ भी होते हैं। तो कहाँ मुख्य अर्थ लागू करना है, कहाँ गौण अर्थ लागू करना है, ये हमारी अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, प्रमाणों के ऊपर निर्भर करता है। आप कुछ भी अर्थ कहीं पर नहीं कर सकते। नहीं जी वहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, उस लिखे हुए का क्या अर्थ होता है, यही समझने के लिए शास्त्र है। तो इस दृष्टिकोण से इस बात को हमको समझ करके चलना है कि ऋण हैं, लेकिन इतनी बात नहीं हुए। यहाँ पर ये भी बोला है, अभी आप पढ़ेंगे और भी बहुत सारे, इतने से ये बात समाप्त तो नहीं हुई है। नहीं जी ऋण तो ऋण होते हैं, तो वो भी समझाएंगे यहाँ पर। ऋण तो ऋण का मतलब ऋण किसको कहते हैं और ऋण उतारना कैसा होता है, ये भी बताएंगे। सामान्य बात है, यहाँ पर हमारे पास में भी ऋण देने वाले बैठे हुए हैं, पैसे का काम करने वाले बैठे हैं, जिनके काम पैसे का ही है, पैसे को ठीक करना होता है, ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है ना जी। तो अब ये जो पैसा जो लेता है किसी से, तो पैसा लेता है तो जितना लिया उतना वापस देना पड़ता है या कम देना पड़ता है? बताइए। जितना पैसा लेते हैं उतना पैसा देना पड़ता है या कम देना पड़ता है? ज्यादा देना पड़ता है।
जितना लेते हैं उतना तो देना ही है, उसके अतिरिक्त तो ऊपर से और भी ब्याज जोड़ते हैं वो लोग। ऐसा कौन देगा आपको? कोई कोई देता होगा, वो भी वापस उतना ही लेता है, वो जितना दिया उतना ही लेता है। कोई बहुत निकट का हो आपका, जिसको पुण्य कर्म ज़्यादा करना हो, वो क्या करता है जी, मेरे को ब्याज व्याज नहीं चाहिए जी, बस इतना है, आप कृपा करना, जितना दिया उतना लौटा देना। लेकिन वापस पूरा लेता है जितना दिया है। तो माँ बाप ने हमको पैदा किया है जी, तो ऋण उतारो जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे उन्होंने आपको पैदा किया, आप उनको पैदा करेंगे, तब ऋण उतरेगा। ऋण का मतलब यही होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऋण का मतलब जो लिया है आपने वही देना है आपको। तो माँ बाप ने हमको पैदा किया है, तो ऋण उतारना मतलब, ऋण का मतलब ये होता है कि जो उन्होंने किया वही आपको करना है। तो उन्होंने हमको पैदा किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको पैदा करना पड़ेगा। कर सकते हो? फिर ऋण काय को है? माता पिता का ऋण क्या है, यहां पर बताएंगे। और ऋण क्या होता है, और बोला है, आप उस पर ध्यान नहीं दिया है। आओ वापस यहां पर 246 पृष्ठ पर, ऋण कैसे उतारना होता है माता पिता का, वो लिखा है स्पष्ट। और प्रश्नकर्ता वाले में ही वो लिखा है, देखिएगा वापस दूसरी पंक्ति में। प्रजया पितृभ्यः, पितृभ्य का अर्थ है माता पिता का ऋण कैसे उतारेगा? संतान पैदा करके। अपनी संतान पैदा करेगा तो माँ बाप का ऋण उतर जाएगा। यहां पर ये नहीं बोला है कि माँ बाप की सेवा करके ऋण उतारो। माइक बंद करिएगा। स्पष्ट हो रहा है जी? पंक्ति देखिए, प्रजया पितृभ्य, प्रजया का मतलब है संतानोत्पत्ति करके माता पिता का ऋण उतारो। जैसे माता पिता ने हमें पैदा किया है, वैसे ही हम भी गृहस्थ में जब जाएंगे तो हम भी पैदा करेंगे, तब माँ बाप का ऋण उतरेगा। कहीं पर भी पितृऋण में यहां पर माता पिता की सेवा करने की बात नहीं कही है। और वो सेवा करने का अवसर बहुत कम मिलता है जी, 1 2 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। क्योंकि शादी होते ही 1 2 साल में बच्चे होते ही है, इधर बच्चे हुए नहीं, उधर माँ बाप घर से बाहर। और बच्चे जब पैदा होते हैं ना, पैदा होने के बाद में एक्चुअल जो वैदिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयत्न करना। बच्चा पैदा हुआ है जी, घर पे कितने साल तक रह सकते हैं बच्चे? 5 साल तक। 5 साल में उनको घर से बाहर करना होता है, बाहर, घर पे नहीं रह सकता। वैदिक सिद्धांत ये है। गुरुकुल में गए बच्चे 5 साल के बाद, और 25 साल या जितने तक पढ़ना है उतना पढ़ लिया, आ गया। घर में कितने साल रहे? 5 साल, 6 साल, अधिक से अधिक 8 साल। वो बचपना होता है, उस बचपना में कुछ नहीं कर सकते बच्चे, माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सकते। और घर से बाहर जाने के बाद तो और कुछ भी नहीं कर सकते, उनको देख भी नहीं सकते। बाहर हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, पढ़ लिख करके पूरा हो गए, आ गए वापस। आते वही है जिसको शादी करना होता है वैदिक सिद्धांत के हिसाब से, वैदिक युग के सिद्धांत के हिसाब से। आ गए जी, शादी हो गई। शादी किया है तो संतानोत्पत्ति करना भी गृहस्थ का कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है। गृहस्थ के बहुत सारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों में एक प्रमुख कर्तव्य है संतानोत्पन्न करना। तो शादी करने के बाद संतानोत्पत्ति करनी ही होती है। और संतान उत्पन्न होने में किसी को साल लगता है, किसी को 1.5, किसी को 2 साल, अधिक से अधिक 3 साल, इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। वैदिक सिद्धांत को ध्यान में रखिएगा। शादी कब करनी होती है उसको भी ध्यान में रखिएगा। सब वैदिक नियम चलेंगे। 24 साल की लड़की अधिक से अधिक, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्पष्ट हो गया जी? अब उसको देर तक नहीं रख सकते उनको वैदिक सिद्धांत के हिसाब से। शादी होने के बाद साल में, 1.5 साल में, 2 साल में बच्चा या बच्ची जो भी हो गया, और वो होते ही माँ बाप का काम पूरा, कर्तव्य पूरा हो गए जी। माँ बाप का, माता पिता का सारे कर्तव्य पूरे। अब माँ बाप घर पे नहीं रह सकते, घर से बाहर। पहले बच्चे घर से बाहर, और बच्चे घर पे आ गए, अब माँ बाप बाहर। 1+ ले लो, अपने जिंदगी जीतो,
जियो अपनी जिंदगी। अब सेवा कहाँ से करेंगे? अब दूर से ही करना पड़ेगा आपको सेवा। जो भी सेवा करना है दूर से करो। वैसे भी पास रहने पर भी कौन सा करते हैं आप? समझ रहे हैं जी? तो इस दृष्टिकोण से यहां पर ऋण को समझने का प्रयत्न करना, ऋण होता कैसा है। तो ये सारी बातें और विस्तार से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। आज थोड़ा सा झलक दे दिया मैंने आपको, ट्रेलर दिखाया है। तो इसको कई दिन तक ये पाठ चलेगा। बहुत सारे पेज हैं, इनको बहुत अच्छी तरह हमको समझना है, व्यवस्थित समझना है, शांति से समझना है, एक एक शब्द को समझना है, क्या कहना चाहते हैं, प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है, वो कैसे प्रमाण दिए हैं, और उत्तरकर्ता क्या कहता है, वो क्या समान दिए हैं, दोनों को मैच करना है, और जो उचित होता है उसको हम सबको स्वीकार करना है, और अनुचित बातें नहीं करनी है। और आप लोग भी ये कहना छोड़ देना जी आपका भी तो कुछ तो माँ बाप के ऊपर कर्तव्य होता होगा, अब ये भूल जाओ। पहले इनको समझ लेना, इनको समझ करके फिर आप यथार्थ बोलना है, गलत मत बोलना है। चलें, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही। हाँ, एक बात आपको समझनी है। कल अवकाश है, वैसे अष्टमी है, कल बंद रहेगी कक्षा, और 28 को मैं मीटिंग में रहूँगा। अगर समय मिलेगा तो कर पाऊँगा, नहीं तो आपको सूचित करूँगा। तो अभी 10 दिन तक आगे कक्षा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। मैं प्रवास में रहूँगा और अपने जो अलग अलग संस्थान हैं उनके मीटिंगों में रहूँगा। अजमेर में रहूँगा, दिल्ली में रहूँगा, अलग अलग काम करूँगा। तो अगर समय मिलेगा तो अवश्य कक्षा लूँगा, नहीं तो आपको सूचित करूँगा। कक्षा होगी तो भी सूचित करूँगा, नहीं होगी तो भी सूचित करूँगा। फिर उसके हिसाब से आप लोग चलिएगा।